12 जून 2019 पाए भारत के नागरिक उड्डयन इतिहास का एक और काला दिन। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन हीथ्रो जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनटों बाद क्रैश हो गई। विमान दोपहर 1:39 पर अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरता है। उड़ते ही सिर्फ 142 फीट की ऊंचाई तक पहुंच पाया था कि तभी एकदम से स्पीड गिरने लगी। पायलट ने तुरंत ATC को मेडे सिग्नल भेजा, यानी इमरजेंसी। उन्होंने बताया कि इंजन नंबर 2 में आग लग गई है। वो विमान को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद संपर्क टूट गया। प्लेन गिरा अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में BJ मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर पर, जहां उस वक्त छात्र खाना खा रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे। विमान गिरते ही हॉस्टल के कई कमरे, डॉक्टरों के क्वार्टर, कैंटीन पूरी तरह बर्बाद हो गए। इस विमान में कुल 202 लोग सवार थे, 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर्स। इनमें 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 8 कनाडाई नागरिक थे। 248 लोग इस हादसे में मारे गए। सिर्फ एक यात्री बचा, ब्रिटिश भारतीय नागरिक वसुवीश कुमार रमेश। ग्राउंड पर भी कई लोगों की मौत हुई, जिससे कुल मृतकों की संख्या 235 से ज्यादा हो गई है। अब सवाल उठता है, क्या पायलट की गलती थी? मुख्य पायलट कैप्टन राजीव बख्शी थे। TT2 साल के अनुभवी पायलट हर साल 2 बार सिमुलेटर टेस्ट पास करते थे। उनके साथ को पायलट क्लाइव कुंदर थे, जिनके पास 63 घंटे का उड़ान अनुभव था। DGCA और एयर इंडिया की शुरुआती जांच बताती है कि दोनों ने पूरी प्रोफेशनल तरीके से काम किया, यानी इंसानी गलती नहीं लगती। तकनीकी खराबी का मामला ज्यादा मजबूत है। जहां तक विमान की बात है, यह एक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसे 2000 में खरीदा गया था। लगभग 10 साल पुराना प्लेन, जो एविएशन इंडस्ट्री में मिड एज माना जाता है। सूत्रों के मुताबिक पिछले 21 महीनों में इस विमान में 2 बार तकनीकी खराबी की शिकायतें दर्ज हो चुकी थीं। हालांकि उन्हें हल किया गया बताया गया था। सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए DGCA, FAA और बोइंग के एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई है। दोनों ब्लैक बॉक्स मिल चुके हैं और जांच चल रही है। सरकार ने मृतकों के परिजनों को 0.5 लाख की सहायता देने की घोषणा की है। टाटा ग्रुप की तरफ से भी मुआवजे का ऐलान हुआ है, लेकिन विपक्ष ने आरोप लगाए हैं कि एयर इंडिया की मेंटेनेंस नीति में गंभीर लापरवाही हो रही है। AI-171 की यह दुर्घटना हमें एक बार फिर याद दिलाती है कि टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी उन्नत हो, एक छोटी सी चूक सैकड़ों जिंदगियों को खत्म कर सकती है। जरूरी है कि विमान मेंटेनेंस, पायलट ट्रेनिंग और सिस्टम की पारदर्शिता को सबसे बड़ी प्राथमिकता दी जाए। सवाल यही है, क्या हम अगली ऐसी दुर्घटना को रोक पाएंगे?